तो एक तरफ दिल्ली से बंगाल तक मोदी सरकार वर्सेस विपक्ष का सीन साफ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर आज महाराष्ट्र से इंडिया गठबंधन के लिए आखिरकार अंतोगत्वा फाइनली राहत की खबर आ ही गई है। और ये तस्वीर देख के अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर देख के अच्छा लग रहा है। पहले चरण के मतदान से 10 दिन पहले ही सही, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझा ली। लंबी चर्चा और खींचतान के बाद शिवसेना ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के नेताओं ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर समझौते का औपचारिक ऐलान करने के लिए शिवसेना ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार तीनों पार्टियों के नेता एक साथ सामने आए। समझौते की घोषणा शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और पृथ्वीराज चौहान ने की। सोचिए, समझौते के तहत शिवसेना ठाकरे को 21 सीटें दी गई हैं, कांग्रेस को 17 सीटें, एनसीपी शरद पवार को 10 सीटें दी गई हैं। मुंबई की 6 में से 4 सीटें शिवसेना ठाकरे को मिली हैं, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र की 48 सीटों पर महायुति और महाविकास आघाड़ी के में आमने सामने की चुनावी लड़ाई का बिगुल बज गया। कई राउंड की चर्चा और तीखे वाद विवाद के बाद आखिरकार महाविकास आघाड़ी की गाड़ी चुनाव की पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार हो गई है। महाराष्ट्र में समझौते के बाद शिवसेना ठाकरे गठबंधन में बिग ब्रदर बनकर उभरी। यही वजह है कि समझौते के ऐलान के बाद शिवसेना ठाकरे के नेताओं के तेवर बदल गए हैं। उद्धव ठाकरे ने मंच से बीजेपी के खिलाफ चुनावी जंग का ऐलान कर दिया। पहले भी कहा है कि चुनाव अब शुरू हुआ है, चुनाव की तैयारी शुरू हुई है। भ्रष्ट जनता पार्टी के लोगों ने डराकर, धमकाकर और उनके जो एजेंसीज है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स रेड करवाकर चंदा लिया है। वसूली पार्टी है, वसूली सेना है। संख्या के लिहाज से यूपी के बाद सबसे अहम राज्य अगर कोई है तो वो है महाराष्ट्र। यहाँ 48 सीटें दांव पर हैं, इसलिए यहाँ चुनावी संग्राम कैसा होगा ये भी क्लियर दिखने लगा है। एक वॉशिंग मशीन उन्होंने खोली जरूर है, और एक वॉशिंग पाउडर की एड भी आती थी, दाग अच्छे है, याद है ना आपको, दाग अच्छे है। तो अच्छे दाग वाले लोग या देखते कि किसके ऊपर दाग है, जिसके ऊपर दाग है वो मोदी जी अपने पार्टी में लेते हैं और उनका सम्मान करते हैं। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार को समझौता करना पड़ा। 2019 में कांग्रेस महाराष्ट्र में 25 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन इस बार उसे कई सीटें छोड़नी पड़ी। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए बड़ा दिल दिखाया है। इनका खात्मा होना तय है और इसलिए महायुति में जो महाभारत चल रहा है वो चलते रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को चंद्रपुर की रैली में शिवसेना ठाकरे को नकली सेना कहा था। आज उद्धव ठाकरे ने इसका जवाब दिया। शिवसेना प्रमुख तो कहते थे कि ये कमलाबाई है, और मैंने तो इनका नामकरण जो किया है, क्योंकि बहुत सारे नाम बदली किए हैं उन लोगों ने, तो मैंने भी उनका नाम बदली किया है। मैं तो उनको भ्रष्ट जनता पार्टी कहता हूँ। सीटों को लेकर समझौता एनसीपी शरद पवार को भी करना पड़ा है, लेकिन आज शरद पवार ने कहा अब महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर एमवीए ने समझौता कर लिया है, लेकिन इसमें काफी देर हुई, जिसकी वजह से महाविकास आघाड़ी अभी तक साझा रैलियां नहीं कर पाई है। सवाल यह है कि आखिर सीट शेयरिंग को लेकर पेच कहां फंसा था और समझौते तक पहुंचने के लिए कांग्रेस को कितनी सीटों का बलिदान देना पड़ा। महाराष्ट्र की 48 में से 44 सीटों पर महाविकास आघाड़ी में समझौता 2 हफ्ते पहले हो गया था, लेकिन 4 सीटों को लेकर पेच फंस गया। भिवंडी, सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य सीट पर कांग्रेस दावा ठोक रही थी। इनमें से सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य सीट पर शिवसेना ठाकरे ने एक तरफा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिससे कांग्रेस नेता विश्वजीत कदम नाराज होकर आला कमान से बात करने दिल्ली पहुंच गए। जबकि मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने तो पार्टी ही छोड़ दी। एक हफ्ते पहले तक कांग्रेस नेता खुलकर बोल रहे थे कि वो सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य सीट किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले। त्यामध्ये सांगली त्यांनी जाहीर करणं किंवा मुंबई मधलं सुद्धा धारावी जिथे तो मतदारसंघ जाहीर करणं हे। हालांकि अब कांग्रेस ने शिवसेना ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के सामने हथियार डाल दिए। भिवंडी लोकसभा सीट कांग्रेस ने एनसीपी शरद पवार के लिए छोड़ दी। कांग्रेस सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य सीट शिवसेना ठाकरे को देने को तैयार हो गई। पार्टी के इस फैसले से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ गुस्से में है। आज वो महाविकास आघाड़ी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुई। मुंबई दक्षिण मध्य सीट से वर्षा गायकवाड़ के पिता एकनाथ गायकवाड़
2009 का लोकसभा चुनाव जीते थे, इसलिए वो इस सीट पर दावा ठोक रही थी। हाईकमान के आदेश का सब पालन करेंगे। हम कार्यकर्ताओं की समझूत करेंगे, नेताओं की समझूत करेंगे। लोकशाही से कोई बड़ा नहीं है। जो हमारे हाईकमान का आदेश है उसका पालन हमारा सभी कार्यकर्ता और हमारे नेता करेंगे। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे में सबसे ज्यादा शिवसेना ठाकरे की चली। मुंबई उत्तर पूर्व सीट पर एनसीपी दावा कर रही थी। इसे लेकर एनसीपी नेताओं ने खुलकर बयान भी दिए, लेकिन ये सीट भी शिवसेना के पास ही रही। सीट समझौते का फाइनल ऐलान होने के बाद कांग्रेस में नाराजगी के सुर सुनाई दे रहे हैं। सिर्फ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ही नाराज नहीं है, मुंबई कांग्रेस के और नेता भी खुलकर गुस्सा जता रहे हैं। सांगली से टिकट मांग रहे विशाल पाटिल भी गुस्से में हैं। बताया जा रहा है कि उनका फोन नॉट रीचेबल हो गया है। सांगली सीट भी शिवसेना ठाकरे के पास चली गई। आघाड़ी का मतलब ये नहीं होगा कि मुंबई कांग्रेस का आप अवमानित करेंगे, आप अपमान करेंगे। मुंबई कांग्रेस का एक श्रेय है, कांग्रेस की नींव यहाँ है, कांग्रेस की जो शुरुआत है वो मुंबई से हुई है। आज मुंबई के कार्यकर्ताओं को हम क्या बताएंगे? तो ये नाराजगी है। कोई नाराजगी नहीं है, आपने देखा होगा। कोई नाराजगी नहीं है, सब ऑल वेल ऑल वेल। कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। जो कहते हैं कोई नाराजगी नहीं है, लगता है वो उस फिल्म का डायलॉग बता रहे हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। महाविकास आघाड़ी के लिए सीट बंटवारा काफी मुश्किल रहा है। शिवसेना ठाकरे शुरू में 23 लोकसभा सीटों पर दावा कर रही थी। बातचीत फाइनल होने से पहले ही शिवसेना ठाकरे ने 21 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए थे। सीट बंटवारे में फंसे पेच के बाद प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकल गई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी पार्टी छोड़ दी है। महाराष्ट्र में सीट समझौते ने कई नेताओं के चुनाव लड़ने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इसी वजह से कई नेता नाराज हैं। ये नाराजगी अब बीजेपी और कांग्रेस को भारी पड़ रही है।